नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर के बारे में। इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि कौन से हमारे एंट्री एग्जिट लेवल हो सकते हैं, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं स्टॉक में। उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आज की अगर हम क्लोजिंग देखें, आप देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हाल ही में इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आए थे जो कि डिसेंट ही हमें देखने को मिले थे। उसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉक में कुछ खास तेज़ी का ट्रेंड अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम इसके दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो उसमें प्रॉफिट आप देख सकते हैं 643 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर 1 के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास है। पीई रेशो भी 38 चल रहा है। और सबसे अच्छी बात, इसकी फेस वैल्यू अभी 10 बनी हुई है। तो डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखने लायक स्टॉक है ये। अब जरा हम अपने डे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। डे चार्ट पर अगर हम देखें, अभी तक का जो उसका लोअर लो है वो 106 पर हमें देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा और अगर हम बड़ा कर दें चार्ट को, तो इसका अब तक का जो लो है दोस्तों वो 103 पर हमें देखने को मिल रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से ही एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग फिर हमें ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी। और फिर लगातार इसमें सेलिंग ही हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कुछ टाइम से कुछ ट्रेंड हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन चांसेस हैं आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड अच्छा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों अभी आप चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोस्तों अगर आप खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं तो हम ज़रा बात कर लेते हैं कब हमें और कैसे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अब जरा आप चार्ट को देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्कोर, क्योंकि हमें पता चल चुका है अभी का जो हमारा नियर लो है वो 106 का हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों डे चार्ट इस वक्त हमने ओपन कर रखा है। और 10 नवंबर और 11 नवंबर की जो कैंडल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं दोस्तों, अगर इन दोनों कैंडल्स को आप कंबाइन कर दें तो एक बुलिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है, जिसका लो हमें देखने को मिला है कैंडलस्टिक पैटर्न का 107 पर। यानी कि आप चाहे तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को आप मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपना एसएल लेकर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पास नहीं हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न पास होने के लिए दोस्तों 109 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर हम सिंगल कैंडल को देखें 11 नवंबर वाली को, तो कुछ अर्ज तक ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसका हाई 108 पर है। अगर दोस्तों आज की जो हमारी कैंडल थी वो 108 के ऊपर तो क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगली कैंडल अगर 108 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पास मान के चलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने करंट लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है, तो कहाँ तक अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं दोस्तों। अगर हम देखें 30 अक्टूबर की जो कैंडल है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसको आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। इस कैंडल का जो हाई है दोस्तों 112 है, यानी कि आप 112 तक टारगेट लेकर चल सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखें दोस्तों, यही अभी हमारे लिए निकल कर आ रही है, यानी कि 107 112 की रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है किसी बड़े चार्ट पर और वो पास भी हो जाता है सक्सेसफुली, तो उसी कैंडलस्टिक पैटर्न के आसपास जो है हमें स्टॉप लॉस भी लगे हुए देखने को मिलते हैं। और ऑपरेटर की एक्टिविटी भी उसी लेवल पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि 112 के आसपास ऑपरेटर की हमें एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब ये दोबारा यहाँ पर जाएगा, देखना होगा 112 पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है या इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 112 का ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, तो 123 तक के टारगेट निकल कर आ सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों जो हमारा नीचे में सपोर्ट निकल कर आ रहा है 107 का, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, इसका ब्रेक डाउन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इसी लेवल के आसपास दोस्तों पहले भी हमें एक अच्छी खासी बाइंग साइड पोजीशन बनती हुई देखने को मिली थी। फिर भी अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आती है दोस्तों, तो हमें कैसे सेफ्टी देखनी है अपनी, हम पहले एक बार आरएसआई को देखेंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न को तो हम देख रहे हैं, आरएसआई दोस्तों डे चार्ट के ऊपर 25 से लेकर 35 के बीच काफ़ी आइडियल माना जाता है। इस रेंज पर आरएसआई हमें देखने को मिल जाए तब भी आप चाहे तो इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है दोस्तों कोई दोबारा से हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि हमें पता है 107 के आसपास जो है हमारी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है बायर्स की। तो ये सपोर्ट लेवल हम इसको मान के चल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोई दोबारा से कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आने वाले कुछ सेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है 100 से लेकर 107 के बीच में, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके लो पर आप अपना ऐसा लेकर इस स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितने लंबे टाइम तक इस स्टॉक में रुकना चाहते हैं। लंबे टाइम तक रुकेंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासा रिटर्न निकाल कर देगा, क्योंकि बजाज ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। नहीं तो शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों, जो कि हमने ऊपर में देखा है 112 के आसपास का जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के यहाँ तक भी शॉर्ट टर्म वाले अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो,
यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।